जो टॉपिक है वो है कम्यूटिंग और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर से रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स एंड कम्यूटेशन रिलेशंस। इससे पहले हम कुछ देखना चाहेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसमें एक टाइप आया था लीनियर ऑपरेटर। क्या होता है लीनियर ऑपरेटर? वह ऑपरेटर जो दो या दो से अधिक फंक्शंस के योग के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, योग के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे तो उसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। लीनियर ऑपरेटर हमने पहले विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ मानते हैं दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, दोनों ही लीनियर हैं, ए और बी, दो लीनियर ऑपरेटर हैं। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। हम मानते हैं ए डॉट बी इक्वल में सी एक लीनियर ऑपरेटर हमें मिलता है। दूसरा हम मानते हैं बी डॉट ए इक्वल में डी। इन जनरल केस में हम देखते हैं कि ए और बी का जो डॉट है बी और ए के डॉट के बराबर नहीं होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं सी नॉट इक्वल डी। जो नए ऑपरेटर्स हमें मिले हैं सी नॉट इक्वल में डी, या हम ऐसा कह सकते हैं ए डॉट बी नॉट इक्वल बी डॉट ए। अगर ऐसा है हमारे पास में तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। क्रम जैसे हम देखते हैं, पहले हम ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर बी को। अगर हम पहले ए को लेते हैं फिर बी को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा हम पहले बी को लेते हैं फिर मल्टीप्लाई ए को करते हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, रिजल्ट्स बराबर नहीं आते हैं। तो हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर जनरली प्रोडक्ट के कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। ए डॉट बी नॉट इक्वल बी डॉट ए, यानी क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर के गुणनफल के द्वारा। आगे हम देखते हैं क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन। देखते हैं हम दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, उनका गुणनफल अभी अभी हमने देखा, ए डॉट बी नॉट इक्वल बी डॉट ए, यानी जनरली केस में ये दोनों इक्वल में नहीं होते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए नॉट इक्वल ज़ीरो, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो प्राप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, या तो नंबर प्राप्त हो या फिर कोई फंक्शन प्राप्त हो। स्पेशल केसेस में हम देख सकते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जैसे किसी पार्टिकल के लिए हम लें एंगुलर मोमेंटम के पोजीशन वेक्टर के एंगुलर मोमेंटम के साथ देखते हैं हम एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल में एल एक्स एल स्क्वायर। ए हम यहाँ पर मानते हैं ए है हमारे पास में एल स्क्वायर और बी है हमारे पास में एल एक्स, ए इंटू बी इंटू ए के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इस केस में जो डिफरेंस हमें प्राप्त होगा वो होगा ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए इक्वल में ज़ीरो। और ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एल एक्स एल स्क्वायर इक्वल में ज़ीरो। यहाँ एक क्रम विनिमय नियम के संबंध की स्थापना हम कर सकते हैं। ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए इक्वल में ज़ीरो किसी विशेष स्पेशल केसेस में ही ऐसा हमें प्राप्त होता है। जैसे हम देखना चाहें कम्यूटेटर, यानी अगर हम देखते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का गुणनफल अगर बराबर होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास में ज़ीरो प्राप्त हो जाएगा, इक्वल में ज़ीरो। जब डिफरेंस ज़ीरो प्राप्त होगा यानी हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर ए तथा बी कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं, ए तथा बी कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं और ये कम्यूट करते हैं, और ये ऑपरेटर कम्यूट करते हैं। ऐसे ऑपरेटर जो गुणन के
ऐसे ऑपरेटर जो गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं अर्थात ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, उन्हें कम्यूटिंग ऑपरेटर कहते हैं। और इस केस को हम कम्यूटेटर कहते हैं। जिस कंडीशन में ज़ीरो प्राप्त होता है, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के लिए ज़ीरो प्राप्त होता है, यानी उसको हम कहते हैं कम्यूट। ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, जैसे एल स्क्वायर एल एक्स कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। ये बात थी कम्यूटिंग ऑपरेटर कम्यूटेटर के लिए थी, जो कि कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाएंगे। जो ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट करेंगे वो कम्यूटेटर कहलाएंगे, और ऑपरेटर्स को हम कम्यूटिंग ऑपरेटर बोलेंगे। यानी ऐसे ऑपरेटर जो प्रोडक्ट के कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो प्रोडक्ट्स के कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम कम्यूटिंग ऑपरेटर कहते हैं। ऐसे कम्यूटिंग संकारकों के लिए, ऑपरेटर के लिए क्रम विनिमय का मान शून्य होता है। यानी जब वो कम्यूटेटर करते हैं, यानी ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए का जो डिफरेंस है वो हमें शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हमने अभी अभी यहाँ देखा एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल में 0। अब बात आती है नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर। एक्स पी एक्स, एक्स यहाँ पोजीशन वेक्टर है, पी एक्स यहाँ पर मोमेंटम का एक्स पोजीशन है, या मोमेंटम लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन के लिए। नॉट इक्वल पी एक्स, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे थे। एक्स पी एक्स नॉट इक्वल पी एक्स एक्स, यानी इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन कम्यूट। नॉन कम्यूट वाली ये कंडीशन कहलाती है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं जनरली गुणन के क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, यानी उनका जो गुणनफल है वो हमारे पास प्राप्त होता है आयोटा एच क्रॉस। या हम ऐसा देख सकते हैं कि ऑपरेटर को जो लिखने का तरीका है, कम्यूटिंग ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये जो बड़ा जो ब्रैकेट है इसमें पहले हम ए ऑपरेटर को लिखेंगे, फिर हम दूसरे ऑपरेटर को लिखेंगे और इनके बीच में कॉमा अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले ऑपरेटर x पर पी एक्स अप्लाई होगा और उसके बाद में माइनस पी एक्स एक्स, यानी पहला दूसरे पर अप्लाई होगा, उसके बाद में दूसरे पर पहला अप्लाई होगा। जैसे हम ये ऑपरेटर्स इस पे अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा आयोटा एच क्रॉस। अर्थात हम ऐसा देख सकते हैं कि एक्स पी एक्स नॉट इक्वल 0, एक्स पी एक्स नॉट इक्वल में 0, यानी ऐसे ऑपरेटर जो प्रोडक्ट, यानी टू ऑपरेटर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, अर्थात ए डॉट बी नॉट इक्वल बी डॉट ए, उन्हें नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर कहते हैं। ऐसे नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेटर का जो वैल्यू है वो शून्य नहीं होता। जैसे इसी केस में हम देखते हैं शून्य नहीं प्राप्त होकर ये आयोटा एच क्रॉस प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के रूप में हम देखना चाहें इसे, एक्स पी एक्स नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर है जो कम्यूटेटर का एक निश्चित मान देता है, निश्चित वैल्यू देता है, जो कि है आयोटा एच क्रॉस। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर में यहाँ पर है फर्स्ट एंटी सममेट्री, असमरूपता, ए डॉट बी इक्वल माइनस बी डॉट ए, यानी इन दोनों की वैल्यू जस्ट प्राप्त तो होती है इक्वल में, लेकिन अपोजिट प्राप्त होती है, अपोजिट प्राप्त होती है, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा जो है वो लीनियरिटी का है। लीनियरिटी यानी हमारे पास ऑपरेटर बहुत सारे हैं, ए बी सी के एन तक हम ले सकते हैं, इसे जेड तक हम ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ऑपरेटर ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ के योग पर अप्लाई होता है, यानी इनका हमें कम्यूटेशन का फाइंड करना है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ए डॉट बी, उसके बाद में ए डॉट सी और उसके बाद में ए डॉट डी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये हो गया है यहाँ पर, जो कि लीनियरिटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हर्मिटी ऑपरेटर, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। ए और बी अगर
हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, कम्यूट करते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है बी डैगर और ए डैगर के साथ कम्यूट करते हुए वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि इस वैल्यू के बराबर होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। बी और सी के गुणनफल पर ए का हम कम्यूटेशन फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ए को बी के साथ लेना है, हमें ए तथा बी को लेना है। जैसे हमने ए तथा बी को ले लिया, थर्ड ऑपरेटर हमारे पास बचा है सी, लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ए को सी के साथ लेंगे, ए तथा सी को ले लिया है, और बी को पहले लिखेंगे। ऐसे हम देखना चाहते हैं आगे के लिए ऑपरेटर हैं हमारे पास में ए तथा बी का प्रोडक्ट है, उसको अप्लाई करना है सी पर। तो ये होगा पहले ए बी और सी पर अप्लाई होगा, उसके बाद में ए और सी पर अप्लाई होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं हमारे पास में एंटी सिमेट्री, लीनियरिटी, हर्मिशियन कॉन्जुगेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्रम विनिमयक। क्वांटम यांत्रिकी की कुछ महत्वपूर्ण क्रम विनिमयक या सम इम्पोर्टेंट कम्यूटेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। जिसे हम पहला देख रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, एक्स और पी एक्स। एक्स तथा पी एक्स को हम पहले पढ़ रहे हैं। पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम, पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर भी जो कॉन्जुगेट हैं उनके लिए इनकी कुछ वैल्यू प्राप्त होती है, यानी उस कंडीशन में नॉन कम्यूट होते हैं। और जो कॉन्जुगेट नहीं है, एक्स और पी एक्स, एक्स और पी जेड, वाई और पी एक्स, तो उनके लिए कम्यूट करता हुआ रिलेशन प्राप्त होता है, यानी उनके लिए जो वैल्यू है वो ज़ीरो प्राप्त होती है। दूसरा हम देख सकते हैं एक्स पी एक्स, वाई पी वाई और जेड पी जेड इक्वल में आल्टा एच क्रॉस। ये कुछ कम्यूटेटर हैं, कम्यूट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर एल एक्स एल वाई, एल वाई एल जेड और एल जेड एल एक्स। ये इनका एक कर्म चलता है, क्योंकि हम कर्म के बारे में यहाँ ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, याद रखने के लिए इनका सही तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ एल एक्स लिखेंगे। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी क्रम विनिमय का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे हम देखते हैं, जैसे ही हम एल को वाई के साथ कम्यूट करते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर हमारे पास में बचा है एल जेड, वो प्राप्त होगा हमें आल्टा एच क्रॉस एल जेड। एल और एल जेड को कम्यूट करते हैं, तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो प्राप्त होगा एल एक्स। और एल जेड तथा एल एक्स को, एल जेड तथा एल एक्स को जब हम कम्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो एल वाई हमें प्राप्त होगा। यानी इसमें हमें क्रम का विशेष ध्यान रखते हुए चलना है। जैसे हम क्रम का विशेष ध्यान रखते हुए चलेंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा आल्टा एच क्रॉस एल जेड, आल्टा एच क्रॉस एल एक्स और आल्टा एच क्रॉस एल वाई। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, यानी इनकी वैल्यू ज़ीरो प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखना है हमें, असाइनमेंट है, इन्हीं से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सम ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में एक्स एंड पी एक्स, प्रूफ दैट, इनके लिए प्रूफ करना है हमें। एक्स पी एक्स इक्वल में आल्टा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर पी एक्स नॉट इक्वल पी एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल में 2 आल्टा एच क्रॉस। और नेक्स्ट देखना है हमें एल एक्स एल वाई इक्वल में आल्टा एच क्रॉस एल जेड प्राप्त होता है। एल क्रॉस एल इक्वल में आल्टा एच क्रॉस एल होता है। एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल वाई, एल स्क्वायर एल जेड इक्वल में 0 प्राप्त होता है। थैंक यू।